लिए खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। सलमान नईम इंशाल्लाह ताला तुम्हें पहले शिकस्त दी, अब तुम्हारे बेटे को इंशाल्लाह ताला शिकस्त देगा। तो ये चोर और डाकू लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान को 3.5 साल में, पाकिस्तान का 70 साल में सबसे ज्यादा कर्जा इन लोगों ने लिया। शौकत तरीन की आपने प्रेस टॉक सुनी, शौकत तरीन ने कहा कि हमने 79% कर्जा लिया। अब मुझे मेरे भाइयों बताओ कि मुल्तान के लोग जो आज महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के लोग आज महंगाई की चक्की में फंसे हुए हैं, अद्वियात नहीं है, कहीं और मामला है। नवाज शरीफ के दौर में हम बिजली पूरी पैदा करके गए, हम पूरी ट्रांसमिशन निज़ाम को बेहतर करके गए। ये चोट 3.5 साल में हमारे प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल नहीं कर सके। क्या दिया इन्होंने बताएं? कोई बिजली का कोई प्रोजेक्ट, कोई ट्रांसमिशन लाइन, कोई डैम, कोई एक चीज बता दें इमरान खान स्वाय झूठ बोलने के। बस अब ये झूठ नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तुम्हें पाकिस्तान की तकदीर से हरगिज नहीं खेलने देंगे। तुम किसानों को पूछते हो, जाओ किसानों को दिया क्या तुमने? किस मुंह से तुम कहते हो कि मजदूर तुम्हारे लिए निकले? तुमने मजदूरों के लिए क्या किया? सी पैक का मंसूबा नवाज शरीफ लेकर आया, 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, तूने उस इन्वेस्टमेंट को भी स्लो डाउन कर दिया और कहता जी मैं बड़ा दिलेर हूँ। और कहाँ से दिलेर हो तुम? और झूठ बोला कि जी मैं रशिया से मुआहिदा करके आया हूँ, वो भी कॉपी सामने आ गई। जो IMF के साथ डील की इसने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुलाजमीन को IMF के लोगों को बिठाया, वो भी हमने मंजर आम पर ला दिया। कर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक और इसकी वाइफ के जो दस्तखत है वो भी दिखा दिए। तो मेरे भाइयों, ये चोर और डाकुओं का एहतसाब होगा। ये नैब पर यलगार करते हैं क्योंकि इनके एहतसाब की बारी हमने तो नैब के कवानीन में तब्दील ही नहीं की है। हमने क्यों तब्दील करने? अब भुगतो तुम। तुम्हारा वो जुवेद इकबाल जो तुम्हारा चेयरमैन था, जिसको तुम वो वीडियो दिखाकर हमारे ऊपर केसेस बनाते थे 3.5 साल में, बताओ अदारे एक पेज पे, सारे एक पेज पे थे। कोई 1 रुपए की करप्शन हमारे किसी कारकुन, साद रफीक अंदर, शाहिद हकान अब्बासी अंदर, किसी के ऊपर इन्होंने हिरवन के केसेस बना दिए, किसी के ऊपर फलान केसेस बना दिए। केस तो अब फरा गोगी को तुमने अपने जहाज में यहाँ से फरार कराया। तुम चोरों के सरगना हो। इंशाअल्लाह ताला आने वाला हर दिन तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी चोरी इंशाअल्लाह ताला अवाम के सामने लाएंगे। और 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला मुल्तान से मारूसी सियासत शाह महमूद कुरैशी के लिए हम इंशाअल्लाह ताला इसे इबरत का निशान बनाएंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये सबसे बड़ा इंतशार वो फैलाता है। मैं तुम्हारी मरूसी सियासत को, तुम्हारी चोरी को अवाम के सामने रखूंगा। मैं सवाल पूछने के हक बजानिब हूँ क्योंकि हमारी हुकूमत को RTS के साथ ख़त्म किया गया। तुमने 4.25 साल में जनूबी पंजाब और मुल्तान के लिए क्या किया? मैं पूछूँ ना तुमसे? तुम्हारे क्या बाप की जगीर है ये हल्का शाह महमूद कुरैशी कि तुम अपने बेटे, चोर बेटे को, ऑफशोर बेटे को, जो लंदन में कमाई के पैसे रखता है, दरबारों के पैसे, लोगों के पैसे, मुल्तान के गरीब आवाम के पैसे, दरबारों के पैसों से इसने जाके लंदन में ऑफशोर कंपनियां बनाई? क्या मैं पूछूं ना इससे? हमसे सवाल करते रहे। अब तुम्हारे बच्चों को जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे बच्चे नील मुसरत की गोद में खेले, वहाँ पे नाइट क्लबों में मुल्तान के लोगों से जो पैसा लूट के लेकर गए उससे अय्याशी करे। क्या मैं उनसे सवाल ना करूँ कि तुम्हारे साथ पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल करूँगा। शाह महमूद में तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर तुम्हें नंगा करूँगा और अवाम के सामने बताऊँगा कि ये वो शैतान और चोर है जिन्होंने पाकिस्तान का जनाजा निकाला। उस पर डाकू परवेज लाई बैठा है जो चोर है, उसको बुढ़ापे में कब्र, उसकी टांगे कब्र के अंदर है, चला उसके साथ जाता नहीं। ऐसे बाजू उसने रखी थी अपनी, अल्लाह माफी दे, कहना नहीं चाहिए, उन्हें अपना बुढ़ापा खराब कर लेता, आखिरत खराब कर ली उसने। ये लोग जो आइन के साथ खेलते हैं, पहले वो चोर वो बैठा वाने सदर में दांतों का डॉक्टर अलवी, पहले वो 2 महीने खेल। इसका मतलब है कि आपके सामने आइन की कोई कदर नहीं है, आपके सामने अदारों की कोई कदर नहीं है,
आपके सामने जमहूरी, आप हार गए, आप अल्हम्दुलिल्लाह हार गए परवेज इलाही। अब तुम कह रहे जी कि मैं इजलास नहीं करन देना, तेनू उस तरह ही तेनू इंशाअल्लाह ताला हटावांगे जिस तरह तेनू सूबाई असैम्बली की चीफ मिनिस्टरशिप तो हटाया सी। अब ये बजट पेश होगा, ये अवाम दोस्त बजट है, इनको पता है कि डिलीवरेंस होगी, मामला चलेंगे। भी बजट पेश करना है, आप कौन होते हैं हमें बजट से रोकने वाले? आप ये कोई आपके गुजरात का आपके घर का जो चौधरी हजूर पहले था उसका ये बजट है। चौधरी शुजात साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन इसने अपने बुजुर्गों का नाम खराब किया परवेज इलाही ने। इंशाअल्लाह ताला परवेज इलाही भी अल्लाह के फजलो करम से इबरत का निशान बने। देखे जी, ये मुल्तान की अवाम ने फैसला करना है, हमारी पूरी टीम ये सारे हम बैठे हैं एज ए गुलदस्ता बैठे हैं यहाँ पे। ये मुल्तान के लोग, शाह महमूद कुरैशी की जागीर नहीं है कि जिस मर्जी हल्के से इलेक्शन लड़ ले, अपना बेटा MNA MPA की सीट भी छूटी है तो चलो इधर से भी लड़ लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला भरपूर। क्योंकि इधर RTS नहीं बंद होगा कोई, अब कोई जिनको वो पुकारते हैं वो कोई नहीं आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, अवाम ने फैसला करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से हम शाह महमूद कुरैशी की मरूसी सियासत को दफन करें। नहीं, हमारी डिसिप्लिन कायम रहेगा जी। लड़ाई किस चीज़ की मेरे भाई, किस चीज़ की लड़ाई? हारिया जवारी गल पैंदा ना जी, वो ऐसे करके रो रहा, उन्होंने पता कि ओरी मौत आ गई है। तो ये रुख उसने हमारी तरफ किया है शाह महमूद ने, तो अच्छी बात है, इलेक्शन लड़े, अवाम के पास जाए, अवाम उसको अंडे मारती है, हमारा क्या ताल्लुक उससे? अवाम उसको दुत्कारती है, हमारा क्या ताल्लुक है? इंशाल्लाह अवाम के पास हम भी लेकर जा रहे हैं, अपने किरदार को लेकर जा रहे हैं, अपने भाई के साथ इंशाल्लाह ताला शाना बिशाना हम अपने लीडरशिप का पैगाम लेकर जाएंगे। बाकी फैसला अवाम जो करेगी वो काबिल कबूल हो। साहब ने इल्जाम लगाया कि आप जो है सरकारी वसाइल का बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका उम्मीदवार जो है वो यहाँ से बंदर ले जा। मेरे भाई देखें, और ये सरकारी जो है इस्तेमाल, शाह महमूद हमने जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया, हमने KP के हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी गाड़ी में आया, अपने खर्चे से आया, और बगैर ड्राइवर के आया, बगैर गनमैन के आया। तुम घूम सकते हो बगैर गनमैन के? यहाँ पे तुम घूम सकते हो कहीं मोटरसाइकिल पे, क्योंकि तुम्हें गरीब से मिलने का शौक नहीं है, तुम्हारे अंदर गुरूर बहुत है, फ़रौनियत बहुत है। इंशाल्लाह तुम्हारी फ़रौनियत को दफन करके जाएंगे। यहाँ पे ना फसाद होगा, ना झटका, कोई ऐसी बात है किसी किस्म के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला एज ए जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको अपनी हार नज़र आ रही है, इंशाल्लाह उसको हरा के जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, ये सब क्या सराइयाँ हैं। और देखें, हमने वो IMF का मुआहिदा आपके सामने रख दिया जो इमरान खान नियाज़ी ने साइन किया। बकौल उनके जो एक्सपर्टीज़ थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने इमरान खान को मना किया था कि ये जुल्म पाकिस्तान पे ना करो। उन्होंने दूसरे 1-2 ममालिक की उनको मिसाल दी, लेकिन फिर भी इमरान खान नियाज़ी ने वो मुआहिदा करके पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को स्टेक पे डाल दिया। ये सारे इमरान खान नियाज़ी ने हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पर वो वादे बहीद किए हुए हैं। लेकिन अब जो मामलात हैं, जिस जगह पे पहुंच गए हैं, मुल्क बचाना है, हमें लोगों का बिल्कुल एहसास है। उनके ऊपर जो पिछली हुकूमतों की वजह से अब ये चंद घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हम तो लोड शेडिंग ख़त्म करके गए थे। आप गवाह हैं इस चीज़ के, आप गवाह हैं कि हम 24,000 मेगावाट सिस्टम में डाल के गए। इनका काम था कि ऑयल रिजर्व पैदा कर दे। नदीम बाबर चोर को इन्होंने भगा दिया जो 20 अरब रुपए को डकार मार के चला गया। इनका काम नहीं था ऑयल LCs खोलते, जब पेट्रोल सस्ता था आप कौमी खजाने में लाते। इन लोगों को पता था सारा। इसके वुज़रा ने कहा कि वो शेख रशीद भांड ने कहा जी कि सानू पता सी बरूदी सुरंग बिछा गए। इन चोरों का एहतसाब होना चाहिए जिनकी वजह से अरबों खरबों का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। मैं तो कहता हूँ शेख रशीद को जेल के अंदर जाना चाहिए इस स्टेटमेंट के ऊपर, और ISPR को ये आकर अपने आप को क्लियर करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अब तमाम ऐसे हथकंडे
जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन के ऊपर वार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, उनको जेलों में भी डालेंगी जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। भाई अभी तो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन आएगा तो फिर जनरल इलेक्शन जी बिस्मिल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो मेरा ख्याल है मैच खेलने से पहले ही रोना शुरू कर दिया उन्होंने, और शाह महमूद कुरैशी के रोने से अंदाज़ा हो रहा है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि इस हल्के में इंशाल्लाह उनकी हार है। और मैं आपको बताऊं मेरा मुकाबला जैन से नहीं है, मेरा मुकाबला तो जॉन कैरी के ज़ाती मुलाजिम से है। अमेरिका की साजिश हमने की और मुलाजमत ये करते हैं, ये अजीब सी बात है। और ये इम्पोर्टेड उम्मीदवार जो है ना हमें इम्पोर्टेड का नारा ये लगाते हैं, ये इम्पोर्टेड उम्मीदवार है, इन दोनों बाप बेटे का तो घर ही यहाँ पर नहीं है। ये अपने घर से जाके इलेक्शन लड़े, वहाँ से इनको भगा के जो है लोगों ने भगा दिया हुआ है। ये यहाँ शहर का रुख इन्होंने किया हुआ है। इंशाल्लाह 17 जुलाई को शहर की आवाम भी इनको हमेशा के लिए भगा देगी इंशाल्लाह। मीडियम के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो बातें ऐसे जिस तरह से नजर नहीं आती, तो किस तरह मोटिवेट करेंगे? जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। एक सवाल है कि परवेज मुशर्रफ को अपने रिश्ता दौर इक़्तिदार में आप लोग भगोड़ा कहते थे, आप उन्हें लेकर वापस आ रहे हैं और उन्हें वेलकम कर रहे हैं। देखें हम इसमें तजाद नहीं, हम किसी की सेहत पर सियासत नहीं करते। हम किसी की बीवी बीमार है, बहन बीमार है, इंसान बीमार है, वो किसी किस्म के मसले में हम ना किसी की बीमारी में सियासत करेंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी ग्रेस है, उन्होंने ग्रेस शो की है। यही लीडर का ज़र्फ होता है कि आप मुशर्रफ साहब भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इंचार्ज रहे हैं, यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, तो उनका भी किरदार है सिक्योरिटी इदारों में। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों को हमें दफन करके आगे की तरफ चलना चाहिए। आबिद भाई, अब तो आपकी गवर्नमेंट है, मियां साहब कब आएंगे, कब तक? मियाँ साहब की मौजूदगी में आप जनरल इलेक्शन कह रहे हैं ना, मियाँ साहब की मौजूदगी में जनरल इलेक्शन होगा। फौरी तौर पे क्या हल पेश करते हैं आवाम को रिलीफ देने का, खास तौर पे लोड शेडिंग का, और इसी के साथ ही जब इक़्तिदाम करें तो फिर ये ज़रूर पैगाम बताएं कि लोग इस हल्के के लोग मुसलमान को क्यों वोट दें। देखिए जी, लोड शेडिंग का जिन हम बोतल में बंद करके गए थे, 18 घंटे की लोड शेडिंग को हम 0 आवर पे लोड शेडिंग पे लेकर आए। जब भी मुल्क तबाही की तरफ जाता है, नून लीग के हवाले कर दिया जाता है। मुल्क में बिजली नहीं थी, नून लीग आगे बिजली पैदा करे। मुल्क में दहशतगर्दी थी, नून लीग आगे दहशतगर्दी का खात्मा करे। मुल्क मुआशी तौर पर गिर रहा था, इसहाक डार साहब आकर मईशत को सहारा देते हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रैक्टिस है, ये अल्लाह के फजलों का अवाम हमें वोट देती है। आज कराची से शुरू हुए जाएँ गिलगित तक, आप उड़ते जाएंगे। यही दुनिया तरक्की करती है ना। आपका जो गैप है, जो आपके अर्बन रूरल एरिया का जो डिफरेंस है, उसको आप ख़त्म करेंगे तो आपके लोगों की इकॉनमी बेहतर होगी। लोग आपके मुल्क के अंदर जब सहूलत की सफ़र की सहूलतें होंगी, आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, गरीब लोगों की इकॉनमी बेहतर होगी, गरीब लोग अपने अनाज बेच सकेंगे। आप देखें, जाएँ चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जनूबी पंजाब से लेकर आप सेंट्रल पंजाब मोटरवे से जाएँ, पेशावर से शुरू हो जाएँ, आप सी पैक को देख लें। हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हमने कभी कर्ज नहीं मांगा। हमने अपने दौर में IMF को खैरबाद किया, हमने सर्कुलर डेट को नीचे किया। हमने जो पाकिस्तान के जो अदारे तबाही के हालात में थे, हमने उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करके पाकिस्तान के अदारों को बेहतर किया। तो हमने तो अपने आप को डिलीवर किया। पाकिस्तान मुस्लिम नून नाम है डिलीवरेंस का, हमने नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान नईम को इसलिए लोग वोट देंगे कि ये जो लोगों ने मुल्क का आज फिर लोड शेडिंग शुरू कर दी, आज फिर जो मुल्क में हालात हैं, अंदरूनी बैरूनी हालात देख रहे हैं। आज पाकिस्तान को इन्होंने कश्मीर बेच दिया, इन्होंने तमाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बेच दिया। तो हमने इंशाअल्लाह ताला पहले भी डिलीवर किया। हमारा माजी मुल्तान समेत पूरे पाकिस्तान की कौम के सामने है
इंशाल्लाह ताला हम आगे भी डिलीवर करेंगे। मैंने आपको कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम ही तरक्की का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाम ही खुशहाली का है, पाकिस्तान नून नाम ही पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली का है। और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल नून लीग का बहुत ही पॉपुलर नारा था वोट के लिए। अब नून लीग कुछ नारे से पीछे हटती दिखाई दे रही है, तो क्या इसे वोट बैंक पर नहीं जी, वोट बैंक ये गोगी बचाओ, एक तरफ गोगी बचाओ मुहिम है, दूसरी तरफ गोगी भगाओ मुहिम है। तो इंशाल्लाह गोगी मार्च फेल हुआ। अब पीने के जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, घड़ियों वो जो मतरूका अमला की चीज़ें हैं वो बेचा, तोशा खाना बेचा, पता नहीं की बेचा, तो हम दसांगे की बेचा। बहुत शुक्रिया।